Hello everyone, this is Dr. Anju Singhal. Today I am before you with single topic of lesson 1, book 2, class 12th and the subject is political science. गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बारे में जानकारी दे दूं। आजकल आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थ्योरी की तैयारी भी आप लोग साथ ही साथ काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आज मैं आपको लेसन 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में बताऊंगी। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द होल पीपीटी with you. This time we will do Sardar Vallabhbhai Patel and integration of states. That is an important topic, and you know this is the newly decided topic by the CBSE board, because Mr. Sardar Vallabhbhai Patel has done tremendous work for the country. So that is why this topic is included separately with the name of this Sardar Vallabhbhai Patel is added to your syllabus. जैसा कि आप जानते ही हैं कि पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे और इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं ये नाम इन्हें किसने दिया था? हाँ, ये नाम इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये उपाधि महात्मा गांधी ने उनसे प्रभावित होकर इन्हें दिया था। एंड फिलहाल लेटेस्ट हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। Guys, we cannot forget Sardar Patel's contribution in the political history of India. He was architect of New India. उन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना भरपूर योगदान दिया था। वरन हम यह भी कह सकते हैं कि उनका सर्वाधिक योगदान स्वतंत्र भारत को एक करने में ही रहा। वैसे ये टॉपिक मैं लेसन के साथ भी कर चुकी हूँ, लेकिन एज आई हैव दैट पीपीटी प्रिपेयर्ड विद मी, तो मैं वो टॉपिक आपके सामने ले आती हूँ अपनी पीपीटी में। और अदरवाइज़ इस बार मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ हिंदी भाषा में, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इस बारे में बोला कि मैम यू शुड डिस्कस with us in Hindi, and that is more approachable to us, and later we will translate in English. So that is why this time I am with you in Hindi language, and here you see the starting of Sardar Vallabhbhai Patel and national integration in my PPT. Exactly, I am not going to dictate this to you, but if you have not seen the previous PPT of mine, then you can take some facts from here, and otherwise I am going to tell you something in Hindi. You know, he was made Home Minister, और गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी, और उन्होंने अपने इस कार्य को बहुत अच्छे से करते हुए करीबन 600 छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय कराया। और रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी, और कह सकते हैं हम कि पटेल का इसमें विशेष योगदान था। स्वतंत्र भारत के पहले 3 साल सरदार पटेल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दैट इज़ होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों को विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थीं,
काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये टास्क, और उन्होंने अपनी समझदारी से, अपने टैलेंट से इस काम को कर दिखाया। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरदार जी ने आज़ादी के पहले से ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था बिफोर इंडिपेंडेंस। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें विलय किया जाना था भारत देश में, और इन सभी रियासतों के पास 3 ऑप्शंस थे: ज्वाइन इन इंडिया, ज्वाइन इन पाकिस्तान, और या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट। सो जैसा कि मैंने अभी बताया, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी ने आराम से अपने आप को भारत देश में मिला लिया। ठीक है। सो 562 रियासतों का तो एकीकरण हो गया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थीं, जो भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहाँ की प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया, और इस प्रकार जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया था। जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को सरदार पटेल जी ने अपनाया। निसंदेह सरदार द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य ही माना जा सकता है। अब उसके बाद आ जाता है, अब लक्षद्वीप समूह भी था। लक्षद्वीप समूह को भारत में मिलाने के लिए भी पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे और उन्हें भारत की आज़ादी की जानकारी 15 अगस्त 1947 के कई दिनों बाद मिली, क्योंकि दे वर नॉट इन कंटैक्ट विद इंडिया। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के नज़दीक नहीं था, लेकिन पटेल को लगता था इस पर पाकिस्तान दावा कर सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति को टालने के लिए पटेल ने लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज़ भेजा। इसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ लक्षद्वीप के पास मंडराते देखे गए, लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर लक्षद्वीप में ऑलरेडी भारत का झंडा फहरा रहा है तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब इसे हम क्या कहेंगे? सरदार साहब की दूरदर्शिता को ही तो कहेंगे। चलन ये सब तो था कि हम कह सकते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम जन्म काल और मरण काल को भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 31 अक्टूबर 1875 एंड ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। और हम उनको काफ़ी नामों से जान सकते हैं कि वो एक एस्टाउंडिंग लीडर थे। उनके अंदर एक ट्रू नेशनलिस्ट था, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट थे, और पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड इन NCR इन इंडियन पॉलिटिकल history. I have already discussed with you some of the questions in my detailed PPT of the chapter, but I just want to tell you some more questions. You can write them if you want to, as I just want to ask you कि कौन सा स्टेट 2040 में क्रिएट किया गया था? तो दैट स्टेट वाज तेलंगाना। एंड कौन सा स्टेट
जनवरी 1975 में फॉर्म किया गया था, 25 जनवरी, एंड दैट वाज हिमाचल प्रदेश. टू नेशन थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. तो हु प्रोपाउंडेड इट? किसने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया? एंड इट वाज मोहम्मद अली जिन्ना. चिल्ड्रन, आपको इस टॉपिक को भी डिटेल में करना पड़ेगा. दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना. राइट. एंड सेपरेट आंध्रा के लिए किसने मूवमेंट चलाया? और इस मूवमेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? मूवमेंट का नाम था द विशाल आंध्रा मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से कांग्रेस सेशन में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया था? यह आपका सेपरेट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो हम इसे कह सकते हैं नागपुर सेशन ऑफ 1920. राइट. एंड इसके अलावा भी हमारे पास और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मोस्ट ऑफ द तो आई हैव डिस्कस विद यू इन माई PPT. You should go and watch those PPT also. Then you'll come to know. And I am very much confirmed that whatever I have discussed with you right now, 2-3 questions out of this 1 mark question or 3 mark question, you certainly you are going to get it. So one question was there that what is meant by two nation theory. This you have to do. And how many princess states were there? So number you should remember 565. You should identify picture of Mr. Sardar Patel. That is also important. And there are 2 questions, very important questions that I must tell you. Ki they should challenges that India faced just after independence. And you know, there were 3 challenges. Lesson start with it only. Challenge to shape a nation, challenge to establish democracy, the great challenge, and the challenge to ensure the development and well-being of the entire society. Right. And the next question is consequences of partition of India. Very important one. So you have to go through it and you have to find out, and I have discussed in my PPT with you. So this was all about this topic, and I hope now this topic on Sardar Vallabhbhai Patel and national integration is clear to you. All the best to all of you for your practical exams which are going nowadays. And please subscribe my channel now, as now I have started to share small topics with you for your exam purpose. And view it, share it with your friends, those who are in need. Thank you so much.